में है बाकी चीज़ें। तो पशुओं का गर्भकाल है ना, तो देखो पशु का नाम सबसे पहले आपके सामने है गाय, है ना। यदि बात करें माह में तो 9 महीने 9 दिन लगते हैं, और दिन की बात करें 280 से 282 दिन लगते हैं, ठीक है। भैंस की बात करें तो 10 माह 10 दिन या 307 से लेके 310 दिन। घोड़ी की बात करें तो 11 से 11 माह 11 दिन, है ना, और दिन की बात करें 340। भेड़ की बात करेंगे तो 5 माह से मतलब 5 दिन, है ना, और 155 दिन का समय लगता है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। बकरी में लगता है 5 माह 5 दिन, यानी कि इसमें भी 155 दिन। सूअर में लगता है 4 माह 4 दिन 125 दिन, है ना, और कुतिया में लगता है 2 माह 2 दिन या 62 दिन। और ऊँटनी की बात करेंगे 13 माह 13 दिन, है ना, या 413 दिन। इस हिसाब से अपना जो उत्तर होता है वो होता है कौन सा, तो ध्यान से देखो, भैंस गर्भकाल का होता है 10 माह 10 दिन, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा प्रभु, तो हमारा उत्तर होगा ये वाला 10 माह 10 दिन, यानी 310 दिन हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भेड़ में प्रसव क्रिया क्या कहलाती है ना। भेड़ में प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, 4 ऑप्शन है, किडलिंग, काविंग, लेइंग या किडिंग, है ना। तो पशु का नाम और प्रसव क्रिया है। सबसे पहली है गाय, तो गाय में है काविंग प्रसव क्रिया, भैंस उसमें है काविंग, घोड़ी उसमें है, एक मिनट, घोड़ी उसमें क्या है, फोलिंग, ठीक है। भेड़ उसमें क्या है, लेम्बिंग, बकरी में क्या है, किडिंग, सुअर में क्या है, फरोइंग, कुतिया में क्या है, वेल्पिंग, है ना, और बिल्ली में क्या है, किडलिंग, मुर्गी में क्या है, लेइंग, ठीक है। ऊँटनी में है काविंग। तो आपसे पूछा क्या है ना, आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो भेड़ में किडलिंग, भेड़ में प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, तो भेड़ प्रसव क्रिया कहलाती है लेम्बिंग, क्या कहलाती है, लेम्बिंग, है ना। आई बात समझ में, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा लेम्बिंग, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, 3 गाय में मत्स्यचक्र कितने दिन का होता है ना। तो गाय में मत्स्यचक्र कितने दिन का होता है, 21 दिन, 14 दिन, 20 दिन या 16 दिन, ठीक है। तो देखो गाय में मत्स्यचक्र कितने दिन का होता है, सबसे पहले गाय 21 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, 21 दिन का। भैंस, तो भैंस में भी कितने दिन का होता है, 21 दिन का। भेड़, है ना, तो भेड़ में होता है 16.5 यानी 16.5 दिन या 14 से 20 दिन, है ना। एग्जैक्ट पूछेगा तो ये लगाना है, रेंज पूछेगा 14 से 20 दिन। बकरी 21 दिन या 15 से 24 दिन। घोड़ी में 21 दिन 19 से 23 दिन रेंज के अंदर। सुअर में है 21 दिन या 18 से 24 दिन। कुतिया में है 6 से 7 मंथ, ठीक है। और ऊँटनी में है 20 से 25 दिन, ठीक है। तो हमसे जो पूछा है कि गाय में कितने दिन होता है, तो बताओ जरा ध्यान से, गाय में कितने दिन होता है, 21 दिन। कितने दिन भैया, 21 दिन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है भैया। प्रश्न क्या है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, तो भैया सबसे पहले आपको 38.6 डिग्री सेल्सियस, यानी सभी उत्तर काय में दिए, सेल्सियस में दिए हैं। 41.27 डिग्री सेल्सियस, 37.61 डिग्री सेल्सियस, 39.16 डिग्री सेल्सियस। तो आओ अपन देखते हैं अपना उत्तर। सबसे पहले आपके पास है गाय, हमको उत्तर डिग्री सेल्सियस पूछा है, हम दोनों ध्यान रखेंगे। गाय में 101.5 से फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में है आपका 38.6। भैंस में 101.5 है फ़ारेनहाइट में तापमान, सेल्सियस में 38.60, ठीक है। उसी प्रकार बकरी में कितना है, तो बकरी में आपका कितना है, बकरी में है 102.5 और सेल्सियस में 39.16, ठीक है। उसी प्रकार भेड़ के अंदर 102.5 और 39.16, ठीक है। उस सुअर के अंदर वैसे 102.6 है और तापमान डिग्री सेल्सियस में 39.22 है, ठीक है। मुर्गी में है 106.3 या 106 से लेकर 107, ठीक है, 8 तक भी चले जाता है, 41.27, ठीक है। ऊँट में कितना है, 99.70 से 37.76, ठीक है। तो अब हमारा उत्तर अपने को मिल गया है। मुर्गी का शरीर तापमान कितना होता है, 41.27। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न है गाय में जुगलर सिरा किस स्थान पर पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास है भैया। सबसे पहले गलकंबल के ऊपर, पेट में, गर्दन के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना
ये जो भाग है ना पशु का, ये जो भाग है ये कहलाता है कुबड़। क्या कहलाता है? कुबड़। और कुबड़ के नीचे पाई जाती स्कंद प्रदेश। क्या पाया जाता है? स्कंद प्रदेश। तो स्कंद प्रदेश के नीचे, है ना, किसके नीचे? स्कंद प्रदेश के नीचे क्या पाई जाती है? जुगलर सिरा। तो कुल मिला के जो गला है ना, गलकंबल है, उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा? गर्दन के ऊपर? जी नहीं, गलकंबल के ऊपर। आई बात समझ में? तो गलकंबल के ऊपर क्या पाई जाती है? गर्दन के ऊपर क्या पाई जाती है? आपकी जुगलर सिरा। अगला प्रश्न, IVRI कहाँ? तो अगला प्रश्न है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? इंदौर में है, बेंगलोर में है, नई दिल्ली में है, या इज्जत नगर में है? तो इज्जत नगर रायबरेली में ये है ना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मादलिंगी हार्मोन क्या कहलाता है? तो मादलिंगी हार्मोन देखो, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। दूध उतरने के लिए कौन जिम्मेदार है? दूध उतरने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या है? गर्भधारण के लिए। तो मादलिंगी हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है। क्या है?